लोकसभा चुनाव 2024 काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का मुकाबला विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से होने जा रहा है। एनडीए के खिलाफ इंडिया तो तैयार हो गया, लेकिन अब भी सवाल यही कि मोदी के मुकाबले में इस इंडिया का सारथी कौन होगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दिलचस्प होगा लोकसभा चुनाव 2024। एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच होगा मुकाबला। क्या एनडीए के खिलाफ तैयार है इंडिया? बड़ा सवाल, इंडिया का सारथी कौन? बेंगलुरु में विपक्ष के महामंथन में इंडिया निकला, यानी कि एनडीए के मुकाबले के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब यह अलायंस 2024 के चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हालांकि बिहार बीजेपी के विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि इंडिया अलायंस में अधिकांश भ्रष्ट चेहरे हैं, जिन्हें देश की जनता समझ चुकी है। विपक्षी एकता की ये तो अभी शुरुआत दिख रही है, ये 2023 के आखिरी में जाते जाते पूरी तरीके से बिखर जाएगी। सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में कांग्रेस के ही विरोध में कई दल उत्पन्न हुआ है, और वो कांग्रेस के साथ मिलकर के अपने अस्तित्व को मिटा लेगा। 2023 में ही बहुत फिगर क्लियर हो जाएगा, कई लोग भागेंगे। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद सभी विरोधी दल उत्साहित हैं। जेडीयू का मानना है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये कोई मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी भारत में कई ऐसे सरकारें बन चुकी हैं जिसमें बिना किसी चेहरे के वो लोग चुनाव लड़े थे। विपक्ष जब जब एकजुट हुआ है, दिल्ली के सत्ता की चूल्हे हिल गई हैं, ये इतिहास गवाह है। और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर करके कल जो बेंगलुरु की बैठक में हुआ कि राज्यों के अंदर कोई अंतर्विरोध है तो इसको यह बड़ा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे का समाधान कर लिया जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा राजनीतिक रूप से बेचैन हो गई। या कोई प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा नहीं रखती है, जनता तय कर देगी प्रधानमंत्री कौन होगा। काहे भारतीय जनता पार्टी व्याकुल हो रही है? भाजपा के अंदर भले ही परेशानी है, देश में लड़ाई क्या चीज़ का है? मुद्दा बना मोदी, मुद्दा या मोदी, मुद्दा मोदी जी नॉट फैक्टर, मुद्दा है वेरी सीरियस इशू। वहीं महाबैठक के बाद उत्साहित विपक्ष से राजनीतिक पंडितों की राय थोड़ी जुदा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष के सामने एकता की चुनौती थी, उसको एक मंच पर लाने में सीएम नीतीश कुमार सफल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंडिया नाम रखना ये बीजेपी के ही दबाव में लिया गया फैसला लगता है। बीजेपी के राष्ट्रवाद की राजनीति के दबाव में ही विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। लेकिन अभी एक पेच ये भी है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी विपक्षी एकता खुद कांग्रेस लीड कर रही है, जबकि पटना में 16 पार्टियों की मीटिंग को खुद सीएम नीतीश कुमार ने लीड किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने 26 पार्टियों की मीटिंग को लीड किया है। अब विपक्ष को ये तय करना होगा कि मोदी के मुकाबले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। बिल्कुल आसान है, न चेहरा को लेकर सवाल आसान है और न सीट बंटवारे को लेकर सवाल। यही तो दो पेच है जिसके कारण विपक्ष, आपको याद होगा पिछले 2019 के चुनाव में इसी ढंग की कोशिश की थी चंद्रबाबू नायडू ने, और अंत में आते आते वही बात ढाक के 3 बात साबित हो गया। राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। एक दूसरे के खिलाफ रणनीति भी बनाई जाती है ताकि एक दूसरे को पटखनी दे सके। लेकिन पिछले 9 सालों में पीएम मोदी देश के मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए तमाम विरोधी पार्टियां एक मंच पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन विपक्ष के सामने अभी भी सबसे बड़ी चुनौती मोदी के सामने अपना चेहरा खड़ी करने की है, ताकि 2024 के चक्रव्यूह में मोदी को मात दी जा सके। पटना से न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट।